चावल किसी भी कंपनी का हो, लेकिन ये एक ऐसा फार्मूला है जिससे चावल इतना ज़्यादा नरम बनेगा। मीठे चावल बनाने के लिए इतनी लंबी मेहनत ना करें और इसके लिए ना उबालने की टेंशन है और ना चाशनी बनाने की टेंशन है। यकीन माने कि इस मीठे चावलों की रेसिपी को ट्राई करेंगे ना, एकदम खिला खिला नरम मुलायम सा चावल बनेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। ये तरीका ही ऐसा है कि आपको समझ में आएगा और आप हैरान हो जाएंगे कि हम यहाँ पर आके हम सब एक ही गलती करते थे जिससे चावल नरम नहीं बनता। अब मीठा चावल देग जैसा सिर्फ आप 10 मिनट में तैयार कर सकते हैं बगैर प्रेशर कुकर के और बड़ा नरम चावल बनता है। इसके लिए हमने आधा किलो सेला चावल लिए हैं। किसी भी कंपनी के आप ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस जितना पुराना सेला चावल होगा उतना ही बेहतरीन आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आधा घंटा पहले आपने इसे भिगो कर रखना है। हम तो 1 घंटा भी रख देते हैं। कोई चावल ऐसा होता है जिसे 1 घंटा भी रख सकते हैं आप। जब तक के चावल अच्छी तरह से पानी में भीगा हुआ वाइट नहीं हो जाता तब तक आपने उसे भिगो कर रखना है। अब आधा घंटा भी भिगो सकते हैं, 1 घंटा भी भिगो सकते हैं। उसके बाद जी यहाँ पर कढ़ाई में हमने खुला पानी लिया है। आधा किलो चावल से बना रहे हैं रेसिपी, तो उसके हिसाब से हमने तकरीबन ये 1.5 किलो के करीब पानी है जिसमें हम इसे उबालेंगे। तो यहाँ पर जी पानी से अच्छी तरह से हमने चावल को धो लिया है। उसके बाद इसमें 1 चम्मच हमने कुकिंग ऑयल डाला है। अच्छा, कुकिंग ऑयल से चावल हमारा बड़ा नरम सा बनेगा। 99% आपने चावल गलाने हैं, बस 1% रहने देना है। यानी कि 99% हमने चावलों को फुल अच्छी तरह से पकाना है। खूब अच्छी तरह गल जाएं चावल। खिले खिले तो रहते हैं, सेला चावल कभी भी चिपकते नहीं हैं, जुड़ते नहीं हैं, खिले खिले रहते हैं। लेकिन ये कि पुराना सेला चावल होता है ना, उसे हम अच्छी तरह गलाएंगे। तो ये रेसिपी हमने भी सीखी है स्पेशल, जो कारीगर हैं देगों में मीठे चावल तैयार किए जाते हैं उनसे सीखी है। क्योंकि जब भी हम भी बनाते थे ना तो चावल जो है ना नरम नहीं बनता था मीठा चावल। तो ये कि उसे फुल आपने गलाना है, फिर उसका पानी निकाल कर छन्ने में रख देना है। कच्चा नहीं छोड़ना चावल को। 99% आपने अच्छी तरह चावल गला लेने हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर 6 चम्मच अलहदा से कढ़ाई में ले लिया है घी, जिसमें हमने 5-6 सब्ज़ी इलायची, साथ में 2 दाने लौंग के और 2 दाने दालचीनी के वो डाल दिए हैं। इससे इसमें फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त आता है। हमने बादाम, गिरी और किशमिश का इस्तेमाल किया है। आपको जो भी मेवाजात पसंद है आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जी चीनी हमने जिस बर्तन से नापी है, इस प्याले से हमने चावल देखे थे तो हमारे पास 3 प्याला चावल थे, तो जिसमें हमने इसी प्याले से चावल का नाप रखा था और इसी प्याले से फिर हमने 1.5 प्याला चीनी ली है। यानी 3 प्याला जो चावल थे उसमें हमने सिर्फ 1.5 प्याला चीनी का इस्तेमाल किया है। चीनी डालने के बाद अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है और चूल्हे की आंच को थोड़ी देर के लिए आपने मीडियम लो कर देना, ताकि चीनी जो है वो इसमें एकदम से उसकी गिठाने ना बन जाए। बस सिर्फ मिक्स किए और जिस प्याले से हमने चीनी ली है उसी फिर आपने बर्तन का इस्तेमाल करके इसमें दूध डालना है। जितनी चीनी गई है ना उतना ही इसमें दूध जाएगा यहाँ पर। लेकिन दूध आपने पहले से अच्छी तरह काट कर फिर इस्तेमाल करना है, कच्चा दूध इस्तेमाल ना कीजिएगा। तो उतना ही दूध डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब यहाँ पर जी चूल्हे की आंच को हमने सिर्फ थोड़ी देर के लिए मीडियम करना है, ताकि इसमें सिर्फ एक उबाल आ जाए जिसकी वजह से चीनी इसमें मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखें एक झाग सा बन गया। ज़ाहिर है इसमें जैसे एक उबाल आएगा एक झाग सा बन जाएगा। वीडियो में आपको झाग यहाँ पर नज़र आ रही होगी, लेकिन फ़ौरन से हमने वापस से चूल्हे की आंच को स्लो कर लिया है ताकि वीडियो में हम दिखा पाएँ, लेकिन ये झाग नीचे नहीं बैठ रही थी। अब इसे हमने ज़्यादा देर पकाना नहीं है, सिर्फ एक उबाल इसमें दिया है और सारे चावल इसमें डाल दिए। हालाँकि हमने जो यहाँ पर चावल बनाए हैं वो 99% गले हुए हैं। हमने ये रेसिपी सीखी क्योंकि इससे पहले भी हम जब भी मीठे चावल बनाते थे वो नरम नहीं थे बनते, और अगर ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते थे, ज़्यादा देर उबालते थे तो चावल चिपक जाता था, चावल टूट जाता था, लेकिन नरम फिर भी नहीं था बनता। चावल टूटने के बाद भी जो है वो उसमें क्रिस्पीपन आता था। लेकिन मीठा चावल एक ऐसा चावल है जो नरम बने तभी खाने में मज़े का लगता है। यहाँ पर देखें जी, पहले तो हाई आंच करके आपने अच्छी तरह इसे ड्राई करना है, खोल कर ही। इसे ऊपर से आपने ढकना नहीं है, क्योंकि जैसे हम इसमें चावल डालेंगे एक मरतबा आपने चम्मच चला के इसे मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसमें आपने चम्मच चलाना नहीं है जब तक कि इसकी जो चाशनी है वो अच्छी तरह ड्राई नहीं हो जाती।
और दूध उतनी ही मिकदार में हमने डाला है इसमें, जितनी मिकदार में हमने चीनी डाली है उतनी मिकदार में दूध डालने का ये फ़ायदा है कि दूध चावल को नरम रखेगा, सॉफ्ट रखेगा। अब देखें यहाँ पर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जितनी हो सके इसमें चाशनी जो है वो दूध वाली वो ड्राई हो चुकी है, चीनी वाली। अब हमने चूल्हे की आंच को उतना कर दिया है जैसे हम चावल पर दम लगाते हैं उतनी आंच कर दी है, और इतना इसमें दूध हमने रहने दिया है। ये जो दूध और चीनी वाला सीरा है वो इतना आपने छोड़ देना है, बिल्कुल अच्छी तरह आपने ड्राई नहीं करना। उसी की वजह से हमारे जो चावल ये मीठे बनकर तैयार होते हैं ना, वो सॉफ्ट नहीं बनते। अब यहाँ पर हम दम लगाने की तैयारी में हैं। दम पर लगाने के लिए हम इसमें कलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कलर जो है वो पाउडर वाले भी मिल जाते हैं, जैसे ग्रीन कलर है, रेड कलर है, ऑरेंज कलर है, जो भी आपके इलाके में मिलते हो ना कलर्स। अगर आप कलरफुल बनाना चाहते हैं तो सब आपने थोड़े थोड़े कलर्स का इस्तेमाल करना है। हमारे पास ये सब कलर जो है वो लिक्विड थे। अच्छा, लिक्विड हो तो वो ज़्यादा बेहतरीन होते हैं क्योंकि इनमें कड़वाहट नहीं होती, और वो कलर जो पाउडर वाले हैं वो बहुत कम इस्तेमाल करने पड़ते हैं। हमारे पास बिल्लू भी रखा था तो हमने थोड़ा सा इसमें बिल्लू भी डाल दिया तो चले अच्छा कलरफुल सा ये जर्दा बन जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा नरम बना था। हमने सिर्फ इसे दम पर रखा है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट आपने दम पर रखना है। थोड़े से जो भी मेवे आते हैं वो ऊपर भी आप इसके डाल दें। तो ये सिंपल सी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। 10 मिनट के बाद इसका दम खोला है, ना ये कढ़ाई पर चिपके हैं ना ये आपस में चिपके हैं चावल, और एकदम खिला खिला और इतना ज़्यादा ये नरम चावल माशाल्लाह से बना था। क्योंकि जब इसका हम दम खोलेंगे, दम खोलने के बाद इसे आपने इस तरह से अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग करनी है, और मिक्सिंग करने के बाद आपने इसे खुला ही थोड़ी देर के लिए रहने देना है ताकि चावल में से सारी स्टीम जो है वो एक साइड हो जाए। और चावल देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा नरम बना था, बहुत ज़बरदस्त बना था। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, और इंशाल्लाह इस तरीके से जब भी आप चावल बनाएंगे चावल बहुत ज़बरदस्त और नरम वाले चावल बनकर तैयार होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।